नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ तरीके बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। वो किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस हर किसी को आता ही है। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। स्ट्रेस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो सिंपल 5 तरीके उसके जो हो सकते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी जो ह्यूमन की बॉडी जो है वो इस तरह से बनी हुई है कि इसको हमेशा किसी न किसी एक्शन मोड में होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में हर एक इंसान को खुद का खाना या पानी सबके लिए कुछ कहीं न कहीं चलना पड़ता था, जाना पड़ता था, खुद की कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती थी। इसलिए वो लोग तंदुरुस्त रहते थे। इवन किसान को आप देख लीजिए, वो दिन भर काम करता है और वो तंदुरुस्त रहता है। तो ये जो एक्सरसाइज़ आजकल ऐसा हो गया है वेस्टर्नाइज़ेशन के बाद कि मैक्सिमम लोगों का काम जो है वो थोड़ा-सा बैठने वाला है। ज़्यादा टाइम उनको बैठना पड़ता है। अगर बच्चों के बारे में देखें तो बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से या फिर इंडोर गेम ज़्यादा खेलने की वजह से, आउटडोर या फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से बैठने का समय जो है वो बढ़ गया है। और इस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम बच्चों में या इवन बड़ों में भी आजकल ध्यान में आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, जो हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्क फैक्टर्स बन गई है आजकल। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको एक्सरसाइज़ के लिए अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है आजकल। तो अगर हम डेली का 24 घंटे में से अगर हम पौना घंटा या 1 घंटा डेली एक्सरसाइज़ के लिए निकालते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो आप नॉर्मल वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, योगा करो या इवन आप प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग लो जिम में जाके। तो किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज़ हम डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर करते हैं, एट लीस्ट 5 डेज़ ए वीक, ये आपको बहुत तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि एक तो बॉडी फिट रखने के लिए होता है, हेल्थ अच्छी रखता है, तो लॉन्गेविटी बढ़ती है। दूसरी चीज़ है, इस वजह से हमारा मतलब बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जो है, वो रेगुलेट होता है, वो अच्छा होता है। तीसरी चीज़, हमारे माइंड में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, एंडोर्फिन्स नाम के, वो रिलीज़ होते हैं। इस वजह से अपना मूड फ्रेश रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए हेल्प होता है। चौथी चीज़ है कि हमारा अगर बॉडी अच्छा दिखता है, हमारा अगर हेल्थ अच्छी रहती है, हम फिट रहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ता है। तो ये सबसे हम स्ट्रेस को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं या स्ट्रेस से थोड़ा-सा दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम फिट हैं, हम हेल्दी हैं, तो इससे स्ट्रेस को कम करने के लिए आसानी होती है। तो ये एक तरीका हो गया एक्सरसाइज़। दूसरा चीज़ है पॉजिटिव रीडिंग, जो हम ऐसा बोला जाता है कि हम अपने नॉलेज को, जितना भी हमको नॉलेज है, उसको हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो इसमें मैं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, न्यूज़ में काफ़ी सारी नेगेटिव बातें या नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा होती है। अब वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको उनका टीआरपी बढ़ाना होता है। बट पॉजिटिविटी या फिर सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो रीडिंग होती है, जो आपको हेल्प करे, आपका पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इस तरह की रीडिंग हमेशा हमको करनी चाहिए। ये रीडिंग के बारे में और मैं कहना चाहूँगा कि ये जैसे हमारे पेट के लिए, हमारी बॉडी के लिए हमको कुछ ना कुछ फूड लगता है, खाना लगता है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए कुछ ना कुछ फीड लगता है। तो ये जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, बुक्स पढ़ के या कोई भी चीज़ नई सीख के, इससे हमारे माइंड को खाना मिलता है और इससे वो और ज़्यादा अच्छे से काम करने की संभावना बढ़ जाती है। कि जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं लाइफ में या फिर जो भी हम कभी प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो ऑलरेडी किसी न किसी ने ऑलरेडी फेस किए हुए हैं और उसके सॉल्यूशन भी उन्होंने ढूँढे हुए हैं और कहीं न कहीं लिखे हुए हैं। जो हम रीडिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक सेल्फ डेवलपमेंट वाले पढ़ते हैं, तो कितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं या फिर ऐसे सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं जो हम दिमाग में रख के आगे चल के उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रीडिंग का ये सब फ़ायदा होता है और ये पॉजिटिव रीडिंग से हमको कुछ तरीके या कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस सब से हमारा स्ट्रेस जो है कुछ हद तक कम होने की संभावना होती है। तो ये दूसरा हो गया ऑप्शन दोस्तों कि एक एक्सरसाइज़, दूसरा रीडिंग। तीसरा है फैमिली टाइम या सोशलाइज़ेशन हम जिसको बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो भी हम सोशलाइज़ करते हैं किसी के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बोलो या रिश्तेदारों के साथ बोलो या फिर किसी फ्रेंड के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो काफ़ी सारी हँसी-मज़ाक होती है, शेयरिंग होती है, इधर-उधर की बातें होती हैं। इससे हमारा मूड फ्रेश होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे आपने ये कहावत सुनी होगी कि दुःख बाँटने से कम होता है और सुख बाँटने से बढ़ता है। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं, हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हमारे कुछ कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है नेगेटिविटी या चिंता वाली कुछ बात, इसको अगर हम शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वो हमारा मन हल्का होता है। लेकिन हम ये अपेक्षा लेके नहीं करना चाहिए कि उससे हमको कोई सॉल्यूशन मिलेगा या मेरा दुःख कम होगा। बट ये जो हल्का होता है मन, इसी से हमारा स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो जाता है। और ये करने से मतलब सोशलाइज़ेशन से हमको जैसे हम फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो जनरली यहाँ से हमको प्यार ही मिलता है। जहाँ हमको प्यार मिलता है, वहाँ हमारा मूड अच्छा होता है, वहाँ हमको अच्छा लगता है, एक सैटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आता है और इससे हम स्ट्रेस से थोड़ा-सा दूर जाते हैं, माइंड डाइवर्टेड रहता है और हम स्ट्रेस को थोड़ा-सा हैंडल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों। चौथी चीज़ है ग्रैटिट्यूड, मतलब थैंक बोलना। अ, दिन भर में या फिर हमारे आजू-बाजू में हमारे लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बहुत बार सोचते ही नहीं हैं। जो भी एक पर्टिकुलर कोई नेगेटिव चीज़ है या कोई नुकसान हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली, स्ट्रेस वाली चीज़ है, उसी के ऊपर अपना फ़ोकस होता है, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो अगर हम हमारी पॉज़िटिव चीज़ें लाइफ़ में जो है या रूटीन में जो है, दिन भर में जो भी कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हुई है, उसकी तरफ थोड़ा-सा फ़ोकस करें और उसके लिए हम थैंक बोलें। अभी आप थैंक किसको भी बोल सकते हो, यूनिवर्स को बोल सकते हो, गॉड को बोल सकते हो या किसी इंसान ने कुछ अच्छा आपके लाइफ़ में कुछ किया है, उसको थैंक बोलना। तो ये थैंक्स से ना एक टाइप का सैटिस्फैक्शन मिलता है, समाधान मिलता है।
और आप ने देखा होगा कि जब भी हम सैटिस्फाइड होते हैं, हमको एक समाधान जब होता है, तब हम रिलैक्स रहते हैं। हमारे बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, जो हमको एक्शन में रखते हैं, अलर्ट मोड में रखती है। जब हम चिंता में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ये ओवर एक्टिवेटेड होती है। इससे थोड़ा-सा पाल्पिटेशन होना, धड़कन तेज़ हो जाना, मतलब पसीना आना, थोड़ा हम बेचैन रहते हैं, अनईज़ी रहते हैं, हम एक जगह पे ठहर नहीं पाते हैं। तो इस तरह के लक्षण जो चिंता की वजह से होते हैं, ये अगर हम सैटिस्फाइड हैं, हम अगर थैंक्स या बोलने से या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थोड़ी रेगुलराइज़ रहती है। ये सब सब सटल टाइप की रहती है। इस वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स होते हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ओवर एक्टिवेशन की वजह से बढ़ जाते हैं और उस वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, ये कम रहता है। और स्ट्रेस कम मतलब हमारी इम्यूनिटी थोड़ी-सी अच्छी हो जाती है। तो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो आप कभी भी कर सकते हो। जनरली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि रात को सोने से पहले और सवेरे उठे बराबर अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को याद करके भगवान को या यूनिवर्स को उसके बारे में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, तो इससे हमको सैटिस्फैक्शन मिलता है और हमको अच्छा वाला फीलिंग आता है। एक चीज़ हो गई दोस्तों। और आखिरी चीज़ मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन मेडिटेशन या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में माइंडफुलनेस एक आजकल प्रैक्टिस करते हैं। मेडिटेशन के लिए हमको अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन माइंडफुलनेस ये ऐसा टेक्निक है जो हम कहीं पे भी जहाँ है वहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर काम को लेके कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी दिन भर की हम ले सकते हैं और उसको हम माइंडफुल तरीके से करेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ दोस्तों, जैसे हम चाय पी रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जैसे मैंने चाय का कप उठाया, वो कितना गर्म है वो मैं देखा, उसमें से फ्यूम्स निकल रहे, मैंने उसकी तरफ फ़ोकस किया, फिर मैंने एक सिप लिया, उसकी गर्माहट मैंने महसूस की, उसकी टेस्ट मैंने महसूस की, फिर वो मैंने गले से मेरे नीचे उतरा, वो मैंने फ़ील किया, उसका मैंने एक आनंद उठाया। तो आप देख रहे हैं कि मैं चाय जब पी रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ चाय के बारे में सोच रहा हूँ। दिस इज़ माइंडफुलनेस। तो कोई भी ऐसी दिन भर की कोई भी 1 या 2 एक्टिविटी आप ले सकते हैं टू बिगिन विथ, और उसको हम जब वो चीज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ़ उसी के बारे में सोचेंगे। और वो इस तरीके से करेंगे कि हमारा पूरा फ़ोकस उसी पर है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है, इसको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बोलते हैं। ये हाँ, अगर हम करते हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में सोच या विचार आते रहते हैं दिमाग में और जिस वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ने की संभावना होती है, ये कम हो जाती है। हमारा माइंड में थोड़ा-सा ठहराव आ जाता है। बहुत सारी सोच जो है वो थोड़ा-सा हम फ़िल्टर आउट करके थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है माइंड, और इससे भी हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प होती है। तो ये 5 चीज़ें रोज़ आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला एक्सरसाइज़, दूसरा जो है अच्छी रीडिंग, पॉज़िटिव रीडिंग बोल सकते हैं, या फिर जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली रीडिंग है, वो रीडिंग करना। तीसरा फैमिली टाइम या सोशलाइज़ेशन करना। चौथा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, और पाँचवा जो है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस की करना। करके देखिए दोस्तों। नमस्ते।